इनेलो को दोबारा मजबूती देने की मुहिम पर परिवर्तन यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा के दौरे पर निकले अभय सिंह चौटाला का बिगड़ा हुआ मिजाज बता रहा है कि उनकी यात्रा को वो सफलता नहीं मिल रही है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला का बिगड़ा बोल और बदला हुआ मिजाज भी यह इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है और इसीलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसके चलते उनके खुद के रसूख पर सवालिया निशान उठ रहा है। ताज़ा मामला मंत्री रणजीत सिंह को लेकर है। रणजीत सिंह रानिया हलके से विधायक हैं और रिश्ते में अभय सिंह चौटाला के चाचा लगते हैं। अभय सिंह चौटाला और रणजीत सिंह का रिश्ता 2019 में अलग टाइप का था। 2019 के चुनाव में जहां अभय सिंह चौटाला के लिए अपनी एलनाबाद की सीट पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, वहीं रणजीत सिंह भी 30 साल के सत्ता के सूखे को खत्म करने के लिए अंतिम बाजी लड़ रहे थे। ऐसे में दोनों ही चाचा भतीजा के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करके विधायक बनाने में अहम योगदान दिया। अभय सिंह चौटाला को जहां एलनाबाद में रणजीत सिंह के वोट बैंक की मदद मिली, वहीं अभय सिंह चौटाला की टीम ने भी रानिया में रणजीत सिंह की मदद की। इसी टेक एंड गिव के फार्मूले के चलते दोनों ही नेता विधायक बन गए और दोनों की साख बच गई। लेकिन 2023 आते आते अब दोनों ही नेताओं में 36 का आंकड़ा बन चुका है। इस मामले में ज़्यादा गलती अभय सिंह चौटाला की है। अभय सिंह चौटाला ने पिछली अंडरस्टैंडिंग को तोड़ते हुए, पिछले एक दूसरे की सहायता करने के वादे को तोड़ते हुए पहले जिला परिषद के चुनाव में रानिया हलके में अपने बेटे करण सिंह चौटाला को प्रत्याशी बनाया। वहीं से दोनों नेताओं के बीच में आपस के रिश्तों में खटास आ गई और दोनों ही नेताओं में आपस में प्रतिद्वंद्विता हो गई। अब ताज़ा मामला 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रहा है। चल रही चर्चाओं के अनुसार ये सुनने को मिल रहा है कि 2024 में अभय सिंह चौटाला रानिया से अपने बेटे अर्जुन सिंह चौटाला को विधानसभा का चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। इसलिए अभय सिंह चौटाला अब अपने चाचा रणजीत सिंह के खिलाफ वो निम्न स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं जो एक अच्छे नेता को शोभा नहीं देती है। अभय सिंह चौटाला रणजीत सिंह के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो पॉलिटिकल तौर पर हरियाणा का कोई दूसरा नेता इस्तेमाल नहीं करता है। अभय सिंह चौटाला रणजीत सिंह की साख को खराब करने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पारिवारिक रिश्तों को भी खत्म करने का काम करेंगी। ये सभी जानते हैं कि रणजीत सिंह की बेशक ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के साथ कभी सियासत साझी नहीं रही है, दोनों के विचार नहीं मिलते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रणजीत सिंह का बड़प्पन है कि उन्होंने हमेशा पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को मेंटेन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। रणजीत सिंह ने कभी भी सियासी मतभेदों के बीच पारिवारिक रिश्तों को कमजोर नहीं होने दिया। लेकिन अभय सिंह चौटाला के वर्तमान बयान ये बता रहे हैं कि वे रणजीत सिंह के साथ अपनेपन के रिश्ते को, परिवार के रिश्ते को तोड़ने पर आमादा हो गए हैं और उन्हें इस बात का लिहाज नहीं है कि वे अपने चाचा रणजीत सिंह के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और उनकी साख को खराब करने का काम कर रहे हैं। रणजीत सिंह ने 2024 के चुनाव में अपनी खुद की तैयारी में लगे हुए हैं और ऐसे में अभय सिंह चौटाला को यह एहसास हो रहा है कि अगर रणजीत सिंह मजबूत रहे तो उनके बेटे अर्जुन चौटाला का चुनाव जीतना मुश्किल रहेगा। इसलिए वो हर तरह से रणजीत सिंह की छवि को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको एहसास नहीं है कि अगर रणजीत सिंह का मिजाज उखड़ गया तो वो एलनाबाद हलके में 2024 में हिसाब बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभय सिंह चौटाला रानिया में आकर रणजीत सिंह को छेड़ने का काम करेंगे तो उसका बदले का जवाब एलनाबाद में रणजीत सिंह भी दे सकते हैं। ये माना कि रानिया के अंदर अभय सिंह चौटाला का जनाधार एलनाबाद में रणजीत सिंह के जनाधार से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रणजीत सिंह इतनी पकड़ एलनाबाद हल्के में रखते हैं कि वे 2-4 हज़ार वोटों का उलटफेर कर सकते हैं और उपचुनाव में 5,000 वोटों से जीतने वाले अभय सिंह चौटाला के लिए यही 2-4 हज़ार वोटों का पलटी मारना हार का कारण भी बन सकता है। अभय सिंह चौटाला को अपने बेटे अर्जुन सिंह चौटाला के चक्कर में अपने चाचा रणजीत सिंह से पंगा नहीं लेना चाहिए। वैसे भी नैतिकता का तगाजा यही है कि रणजीत सिंह के साथ अभय सिंह चौटाला को शालीनता का व्यवहार रखना चाहिए। राजनीतिक दुश्मनी की बजाय पारिवारिक रिश्तों को अपने लेवल पर रखना चाहिए, उन्हें सम्मानजनक स्तर पर रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर 2019 में अगर रणजीत सिंह ने उनका खुलकर साथ नहीं दिया होता तो उनके लिए एलनाबाद जीतना नामुमकिन होता। लेकिन अभय सिंह चौटाला एहसान फरामोश के तौर पर अब बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने बेटे को रानिया से
विधायक बनाने की जल्दबाजी नजर आ रही है और अपने बेटे को विधायक बनाने की जल्दबाजी में रणजीत सिंह से पंगा लेने का काम कर रहे हैं। रणजीत सिंह भी अपनी इस बेइज्जती को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की राजनीति भी जानते हैं। रणजीत सिंह बेशक शालीन राजनीति के प्रतीक है, वो कभी खुलकर किसी के साथ न तो बदतमीजी करते हैं और न ही बदला लेने की सोच रखते हैं, लेकिन जब कोई उनके घर में ही आकर उन्हें ललकारने का काम करेगा, उनकी छवि को दागदार करने का काम करेगा, तो वो भी उसका करारा जवाब देने का काम करेंगे। यानी रणजीत सिंह से पंगा लेना अभय सिंह चौटाला को भारी पड़ सकता है। अपने बेटे के चक्कर में वो अपनी इलाहाबाद की सीट को भी खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। रणजीत सिंह और अभय सिंह चौटाला की इस आपस की खुंदकबाजी को लेकर हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं। अभय सिंह चौटाला की इस निम्न स्तर की बयानबाजी के चलते उनकी साख को लग रहे झटके पर भी हमारी नजर रहेगी। इन दोनों नेताओं को लेकर आप एक्सक्लूसिव खबरों के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।